परवादेश की में अब बात मुनीर की उस इंटरनेशनल डकैती की करेंगे जिसका प्लान फेल हो गया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर को जब से पाकिस्तान का सीडीएफ बनाया गया तब से मानो मुनीर हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे न सिर्फ पाकिस्तान जल रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच में पाकिस्तान की बेइज्जती भी हो रही है। दरअसल इन दिनों पाकिस्तान हर मोर्चे पर घिरा है। मुनीर के खिलाफ बगावत चरम पर है। ऐसे में पाकिस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का झूठा दम मुनीर भर रहे हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान की सैन्य ताकत खोखली है क्योंकि ना तो लड़ने को हथियार है और ना बचाने को एयर डिफेंस सिस्टम। ऐसे में चीन से मिन्नतें करने वाले भी जब एयर डिफेंस सिस्टम नहीं मिला तो मुनीर ने इतिहास को दोहरा दिया। एक बार फिर चोरी का रास्ता अख्तियार किया और मुनीर के निशाने पर थी रूस की S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसकी तकनीक पाने के लिए मुनीर के जासूस मॉस्को तक गए, लेकिन पुतिन की इंटेलिजेंस के सामने वो पकड़े गए, जिसके बाद मुनीर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं। आखिर कैसे मुनीर की इंटरनेशनल चोरी पकड़ी गई और कैसे पाकिस्तान की हो रही है इंटरनेशनल बेइज्जती, हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण देखिए। दुनिया में झूठ फरेब से अपनी रोजी रोटी चलाने वाला देश पाकिस्तान। जो अपनी खोखली सैन्य शक्ति की डींगे हाँकता है। अपनी जंग लगी और कबाड़ मिसाइलों के प्रोपेगेंडा वीडियो से दुनिया में अपनी झूठी शान दिखाता है, जिसके ज्यादातर हथियार या तो चीन के रहमो करम से मिले हैं या फिर चोरी की तकनीक पर बने हैं। अब वही पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उसकी नापाक साजिश का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। उसकी जासूसी वाली करतूत एक्सपोज हो गई है। दुनिया के मानचित्र पर अपनी करतूतों के लिए बदनाम पाकिस्तान ना तो सुधरा है ना ही कभी सुधरेगा। इसी बीच अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के इंटरनेशनल डकैती की साजिश की पोल खुल गई है। न सिर्फ पोल बल्कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की सैन्य शक्ति की पोल खोल दी। हालात ये हो गए कि भारत की मिसाइलें और ड्रोन्स पाकिस्तान में दाखिल हुए और फिर पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया। यहाँ पे फुल सुबह 7 में भारत के इस हमले को रोकने में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रही, वही एयर डिफेंस सिस्टम जो उसे चीन से मिले थे। ऐसे में अब पाकिस्तान एक बार फिर कई मोर्चों पर जंग से घिरा है। एक तरफ अफगान तालिबान पाकिस्तान से जंग लड़ने बॉर्डर पर खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भारत से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खतरा सता रहा है। लेकिन मुनीर की सेना के पास ना तो हथियार है ना ही हमले रोकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम। ऐसे में पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने वही रास्ता अख्तियार किया है जो पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है, यानी चोरी का रास्ता। आसिम मुनीर की इंटरनेशनल डकैती का पर्दाफाश हो गया है। एयर डिफेंस की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान ने मॉस्को में चोरी की प्लानिंग की थी, जिसके लिए बाकायदा ISI के एजेंट्स मॉस्को गए थे, जहां S-400 डिफेंस की तकनीक चुराने का प्लान था। लेकिन वो ऐसा कर पाते उससे पहले ही मॉस्को में ISI के सारे एजेंट्स पकड़े गए। मुनीर की इस चोरी वाली चाल से पर्दा उठाया है पाकिस्तानी सेना में पूर्व मेजर रहे आदिल राजा ने, जिन्होंने मुनीर की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने साफ कहा कि ISI ने S-400 की तकनीक चुराने की नाकाम कोशिश की। सुना आपने आदिल राजा क्या कह रहे हैं? उनका साफ कहना है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने तबाह कर दिए हैं और अब उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है।
ऐसे में मुनीर रूस के उस S-400 एयर डिफेंस की तकनीक चोरी करना चाहते थे जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के मिसाइलों को हवा में ही राख कर दिया था। पाकिस्तान की फितरत रही है, चाइना से सीखा हुआ है उसने कि चोरी करो, टेक्नोलॉजी को उससे रिलेटेड कुछ बात बना लो, कुछ अपने लिए फ़ायदा कर लो, कुछ घाटा कर लो। बट सबसे बड़ी बात यह है कि यस, पाकिस्तान इस बात को रियलाइज करता है कि एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया अभेद है, नियरली अभेद है, नामुमकिन अगर ना भी कहें, बट ज़्यादा बड़ा है कि उसमें एक S-400 बहुत बड़ा अपना फ़र्ज अदा कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि जब ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के अंदर जो भारत के लिए आती हुई थ्रेट है, एयर थ्रेट है, उसको न्यूट्रलाइज कर पाता है। भारत तक पहुंचने के बाद तो बहुत दूर की बात है, उसको वहीं पर वो ख़त्म कर पाता है। आई थिंक पाकिस्तान इज इन पैनिक।